हेलो दोस्तों, मैं राजेश। मेरे चैनल बाजार बाइबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में अभी नए हैं या अभी आने की सोच रहे हैं। उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। उसमें कॉलेज के यंगस्टर हो सकते हैं, जॉब वाले हो सकते हैं, हाउस वाइफ हो सकती हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं। ये वे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से अनजान हैं। इनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता। कुछ स्कूलों और कॉलेजों में जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होता है। वे सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं, वही बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर पैसा कैसे बना सकते हैं, अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आप 22 साल के या कहें तो 25 साल के यंगस्टर हैं तो भी पूरी जिंदगी पढ़िए आपको यहाँ पर। आप अपनी इस जिंदगी में बहुत सारी कमाई कर सकते हैं। आप कुछ सेविंग करते हैं, उस सेविंग को स्टॉक मार्केट के अंदर लगाकर कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है, इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो किताबों में तो मिलती हैं, लेकिन लोगों को या कहें तो ज़्यादातर लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला एपिसोड, फाइनेंशियल मार्केट। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में दो वर्ड है, एक फाइनेंशियल है और दूसरा मार्केट है। मार्केट, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मार्केट वह जगह है जहां पर बेचने वाले मौजूद होते हैं और खरीदने वाले कुछ लोग जाते हैं। दोनों के बीच में किसी एक भाव पर भाव का मोलतोल होता है, वह भाव जिस पर खरीदार को चीज़ें अच्छी लगे। इसमें बेचने वाला भी राजी और खरीदने वाला भी राजी, सौदा हो जाता है। आप मार्केट से बहुत कुछ सामान लाने जाते होंगे, कपड़े लाने जाते होंगे, जूते लाने जाते होंगे, खाने पीने की वस्तुएं लाने जाते होंगे। हर जगह एक ही सिस्टम काम करता है, यही फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ पर कोई चीज़ ट्रेड नहीं होती है, केवल फाइनेंस ट्रेड होता है, पैसा ट्रेड होता है, पैसे से जुड़ी चीज़ें ट्रेड होती हैं। इसी को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है। फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी चीज़ें ट्रेड होती हैं, कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, जिसमें ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल्स वगैरह ट्रेड होती हैं, स्टॉक ट्रेड होते हैं जिन्हें हम शेयर कहते हैं। इसके अलावा इसमें करेंसी ट्रेड होती हैं, जिसमें डॉलर, यूरो और रुपीज होती हैं। ये सारी ट्रेड होती हैं। दोस्तों, ये जो अधिकांश लोग हैं उसके दिमाग में या उनके दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ चलता होगा, कुछ सोचते होंगे कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्या है, क्यों चाहिए स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट हमारे पूरी इकोनॉमी का एक हिस्सा है, जहाँ पर कंपनियों को फ्री इंटरेस्ट पैसा मिलता है। मान लीजिए आज की कोई कंपनी है जो कुछ काम करती है तो उसको हमेशा पैसे की ज़रूरत होती रहती है। ऐसे में वह दो जगह जाती है, उसके लिए दो जगह है। एक बैंक है, जब वो कंपनी बैंक में जाती है तो बैंक उसको कुछ लोन देती है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। दूसरी जगह उसके लिए स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, जहां पर वो कंपनी आती है अपने शेयर लेकर और लोगों से कहती है कि सर, आप मेरी कंपनी में से कुछ शेयर का आप हिस्सा ले लीजिए और उसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अगर कल को मेरी कंपनी अच्छा काम करती है और ग्रो करती है तो आप भी मेरे साथ ग्रो करेंगे, आप भी पैसा कमाएंगे। मान लेते हैं आज किसी कंपनी के पास 100 शेयर है, टोटल जो उसकी कैपिटल है
टोटल जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 100 शेयर में डिवाइड कर देते हैं। उसमें से आप एक शेयर अगर ले लेते हैं तो आप उस कंपनी के 1% का पार्टनर बन जाते हैं। मान लीजिए आज वो कंपनी की जो वैल्यू है, या कहे तो आज वो कंपनी 1 लाख की है, कल को कंपनी ग्रो कर जाती है और वो 50 लाख की हो जाती है, तो आपका 1%, 1 लाख का जो 1% आज है, कल को वो 50 लाख का 1% होगा। तो दोस्तों, ये जो इन्वेस्टिंग है, मैं तो बोलता हूं कि ये आपको एफडी से एसआईपी से भी ज्यादा पैसा देगा। आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, यहाँ पर किस लिए पैसे लगाना, यहाँ पर सिर्फ सट्टेबाजारी होती है, इसे बंद कर देना चाहिए। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि सर, यदि आपने स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया, हमारी सरकार यदि स्टॉक मार्केट को, शेयर बाजार को बंद कर देती है, तो सर हम भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारी पूरी इकोनॉमी का एक हिस्सा है। हमारा देश, हमारा दुनिया बिना स्टॉक मार्केट का नहीं चल सकता। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से कंपनियां पैसा लेकर जाती हैं, अपने धंधे को बढ़ाती हैं, हमें कुछ हिस्सा देती हैं, जिससे हमारी पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है। स्टॉक्स या शेयर, इसका जो पैसा है दुनिया में सबसे महंगा पैसा है। क्यों? क्योंकि आज कोई भी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, अगर पहले दिन उस कंपनी के मालिक को पता होता कि मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी ग्रो कर जाएगी, तो सर वह पैसा आपसे नहीं लेती, आपको अपना शेयर नहीं बेचती। उसके लिए सबसे अच्छी बात यह होती कि वह कंपनी बैंक से पैसा लेती, क्योंकि वह जो कंपनी है उस बैंक को क्या करती, सिर्फ ब्याज देती, बाकी सारी कमाई आज उसकी होनी थी। लेकिन जब वह कंपनी का जो मालिक होता है आपको अपनी कंपनी में जो शेयर होता है उसका कुछ हिस्सा को दे देता है, तो आप उस कंपनी के जो कमाई है, जो आज वो कमाई कर रही कंपनी, आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट इन्हीं चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। शेयर मार्केट के आपको समझ आ गया होगा, शेयर उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा होता है जो आपको कंपनी देती है और आप उसके बदले में उसे कुछ पैसा देते हैं। एक आदमी सोच सकता है कि मुझे क्या जरूरत है किसी कंपनी के शेयर लेने की, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आदमी, चाहे मैं हूं या चाहे आप हो या चाहे कोई भी हो, धंधा हम नहीं कर सकते, हर बिजनेस हम नहीं कर सकते। अगर आज आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, यह जरूरी नहीं है कि आप हर धंधा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस धंधे के अंदर बहुत ग्रोथ है आने वाले समय में, तो आप उसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर रख सकते हैं। आप उसी कंपनी के शेयर खरीदकर रख सकते हैं। आपको पता है कि आने वाले समय में इसमें बहुत तरक्की होगी, ज्यादा डिमांड में रहेगी। इस इंडस्ट्री की डिमांड जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर इतनी बात का पता है तो आप उस कंपनी के शेयर लेकर रख सकते हैं। तो होगा यह कि जैसे जैसे वो कंपनी ग्रोथ करेगी वैसे वैसे आप भी ग्रोथ करेंगे। हर एक आदमी किसी न किसी काम में लगा रहता है, तो उसके पास भी कुछ न कुछ कमाई आता होगा, कुछ इनकम आती होगी, तो उस इनकम के जो कुछ हिस्से होते हैं वे खर्च कर देते हैं और कुछ सेव करते हैं। ऐसा क्या करेंगे हम? आप उस पैसे से दो काम करेंगे, या आप उस पैसे से सभी के अकाउंट खोलेंगे या तो एफडी करेंगे और आप उसमें 5 से 7% का रिटर्न्स गेन करेंगे, या आप उस पैसे के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और आप उस पैसे को किसी ऐसे धंधे में डाल देते हैं जिस धंधे की आपको थोड़ी बहुत समझ है, आपको पता है कि इसमें क्या बिगड़ने वाला है। मान लेते हैं कि किसी कपड़े का बिजनेस है, साबुन का बिजनेस है, किसी जूते का बिजनेस है, टूथपेस्ट का बिजनेस है, टूथब्रश का बिजनेस है। ये सब जब तक इंसान रहेंगे तब तक ये धंधे रहेंगे और आप इसमें छोटी छोटी इन्वेस्ट करते रहते हैं तो कुछ सालों बाद आपको एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा आप उस सेविंग को
एफडी के अलावा या कहें तो एफडी में रखते हैं तो उसके ब्याज से आपका इन्फ्लेशन भी पूरा नहीं होता। हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर साल का 5 से 7% इन्फ्लेशन है और उतना ही बैंक आपको ब्याज देता है, उसके ऊपर टैक्स भी करता है, अंत तक हाथ में कुछ नहीं आता। इन्फ्लेशन के बाद अगर कोई एसेट कमाई दे रहा है या कमाई दे सकता है तो वह स्टॉक मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर धंधा होता है, यहाँ पर काम होता है, यहाँ पर कंपनी है जिसका आप शेयर ले रहे हैं उसका कोई बिजनेस है, यहाँ पर वह बिजनेस करके कमाई करेगी और उस कमाई का कुछ हिस्सा आपको देगी। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे बात की कि शेयर क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होती है और हमको इस मार्केट के अंदर क्यों आना चाहिए। शेयर मार्केट के भी 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा प्राइमरी मार्केट और दूसरा हिस्सा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वह होता है जहां पर वह कंपनी अपनी इशू लेकर आती है जिसे आईपीओ कहा जाता है। वह आईपीओ लेकर आती है, वह कुछ शेयर ऑफर करती है कि मैं यह शेयर बेचने को तैयार हूँ। इस भाव के अंदर वो शेयर जब आप ले लेते हैं उसके बाद वो शेयर जहां वो ट्रेड होते हैं वह सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। बाद में आप उस शेयर को फ्यूचर में किसी को भी बेच सकते हैं। यह मार्केट है, यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर हर कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं, बाय और सेलर दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। आप अगर कोई ऐसा शेयर लेना चाहते हैं जो आपने आईपीओ में नहीं लिया लेकिन लगता है कि वह शेयर अच्छा है, यहाँ सेलर मौजूद है, वहां से जाकर आप शेयर को खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ शेयर हैं जो आपने आईपीओ में लिए थे वह यहाँ पर जाकर बेच सकते हैं। तो यह बाजार है, यहाँ पर बाय और सेलर दोनों मौजूद हैं। सेकेंडरी मार्केट के अंदर उन शेयरों की ट्रेडिंग होती है जो कंपनियों ने इशू किए हैं या पहले किए थे, कई सालों पहले उनकी डेली ट्रेडिंग होती है। आपको यहाँ पर डेली ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या अंतर है इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यह समझने की जरूरत है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट आपके साथ ट्रेडिंग करते हैं। इन पार्टिसिपेंट के अंदर वहाँ की बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, यहाँ की बैंकें काम करती हैं, यहाँ की कंपनियां काम करती हैं, यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। हर आदमी यहाँ पर आ रहा है, या तो कुछ ले रहा है या कुछ दे रहा है। तो यहाँ पर एक तरह के आदमी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस एपिसोड में हमने समझा कि शेयर क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है और प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या है और इस मार्केट में कौन कौन से आदमी पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों आज के दिन का जो मेरा ये जो फर्स्ट एपिसोड है जो कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर था, आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर मेरा एपिसोड अच्छा लगता है तो आप एक कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग को या कहीं कुछ नहीं पता है कि शेयर मार्केट क्या है या जो मतलब ये जो शेयर मार्केट काफी कंफ्यूज है, उनके पास ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनको समझ में आए कि भाई शेयर मार्केट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।